ठीक है। अच्छा बेटा, तो ये आदम जी गवर्नमेंट साइंस कॉलेज के सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के एमसीक्यूज हैं बेटा, 50 एमसीक्यूज हैं जो यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो मॉक टेस्ट हुआ था आदम जी में, उसके हैं। फर्स्ट ईयर के मैंने कल अपलोड किया था, आज सेकेंड ईयर के अपलोड कर रहा हूँ। 51, इससे पहले 50 एमसीक्यूज फिजिक्स के जा चुके हैं। इसमें फिजिक्स के, बॉटनी के, जोलॉजी के, मैथमेटिक्स के, केमिस्ट्री के, इंग्लिश के, सब के एमसीक्यूज हैं, ठीक है। तो ये पूरा पीडीएफ आपको आया होगा, अच्छे खासे पेजेस हैं इसमें, 14 पेजेस है, 14 पेजेस का पीडीएफ है, लेकिन हमें तो 2 ही पेज देखना जो केमिस्ट्री का है। तो एमसीक्यूज फर्स्ट है, दिस वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। चले बताएं, सबसे हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसके अंदर पाई जाएगी? लिथियम के अंदर, बिल्कुल सही, क्योंकि सबसे छोटा एटम जो होगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट होगी। दूसरे सेकंड क्वेश्चन है, द जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ अल्कली मेटल्स इज डैश। अल्कली मेटल्स से मुराद क्या हो गया बेटा? ग्रुप 1 है। ग्रुप 1 की क्या होगी बेटा, बताओ बता। यस, NS1, बिल्कुल सही। फ्रॉम लिथियम टू सीजियम आयनाइजेशन एनर्जी डैश डिग्रीज, वेल डन, ठीक है, सी ऑप्शन। देखा हुआ तो नहीं आपने एमसीक्यूज? ओके, ठीक है, चलो फिर सही है, फिर मजा आएगा। दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, HI, यस बिल्कुल सही। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग हाइड्रोजन आयोडाइड है, HI है। ये चैप्टर 1 के एमसीक्यूज चल रहे हैं, हर चैप्टर से ना 5-5 एमसीक्यूज उन्होंने डाला हुआ है, जो देखना है उसको। नेक्स्ट है, द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज द डायगोनल पेयर। डायगोनल रिलेशनशिप कौन सा एलिमेंट्स में पाया जाएगा? सी ऑप्शन, बेरिलियम मैग्नीशियम, गलत जवाब। बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम, डायगोनल में ढूंढना। सोडियम एंड मैग्नीशियम, लिथियम, सोडियम, बेरिलियम, गलत जवाब। अब क्या फ़ायदा? बेरिलियम एल्यूमिनियम है ना, लगे बंद, ये बोरॉन हो गया, ये एल्यूमिनियम हो गया, ये डायगोनल। इतना आसान सवाल है, याद है कुछ? बेरिलियम और एल्यूमिनियम में डायगोनल है ना, तिरछे में एलिमेंट बेरिलियम और एल्यूमिनियम है। क्लियर है? तो ये सवाल देख लेना, तो गलत कर रहे हो आप लोग। नेक्स्ट है, द लास्ट ट्रांजिशन एलिमेंट इन 4D सीरीज इज डैश। देखो 3D सीरीज होती है क्या? 3D, 4D, 5D होती है ना। 3D सीरीज स्कैंडियम से स्टार्ट होकर जिंक पे एंड होता है ना, और 4D सीरीज जो है वो जीट्रियम से स्टार्ट होकर जारी तरह निभाना मौत तक रुकावटें राह में पड़े अगर कोई CD पे खत्म होता है, कैडमियम। तो क्या आंसर हो गया इसका? तो 4D सीरीज बोला बेटा, 3D सीरीज बोलता तो जिंक लगा देते। क्लियर है? नेक्स्ट एमसीक्यू, द एलिमेंट विच डू नॉट फॉर्म कलरफुल कॉम्प्लेक्सेस। कलरफुल कॉम्प्लेक्स कौन नहीं बनाएगा? जिंक नहीं बनाता, बिल्कुल सही कहा उजैर ने, जिंक, ए ऑप्शन। 58, EDTA इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। हेक्साडेंटेट लिगेंड, बिल्कुल सही। 59 है, द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज इज डैश। +7, +7 हाईएस्ट होती है अल्लाह के बंदे। KMnO4 में +7 पे ही तो होता है मैंगनीज, और कहाँ? तो ये हाईएस्ट +7 है, +6 कहाँ से? और सबसे ज़्यादा मैंगनीज रखता है। क्लियर है? सही बताया उज़ैर आपने। 60 है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इन FeCO5 इज डैश। ऑक्सीडेशन नंबर कितनी निकलेगी Fe की? कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर नहीं, 0। ये कार्बोनाइल है ना बेटा, ये तो 0 होता है, कार्बोनाइल है, ये कार्बोनेट थोड़ी ना है, तो 0 आ जाएगा ओवरऑल इसका। न्यूट्रल लिगेंड है ना CO, कार्बोनाइल, तो 0 हो जाएगा ओवरऑल। 61 है, द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन RCOOR इज डैश। एस्टर, बिल्कुल सही। 62 है, द लिक्विड स्टेट ऑफ पेट्रोलियम इज कॉल्ड डैश। क्रूड ऑयल, बिल्कुल सही। 63 है, द प्रोसेस टू इंक्रीज द ऑक्टेन नंबर इज कॉल्ड डैश। रिफॉर्मिंग, बिल्कुल सही। एमसीक्यू नंबर 6 नेक्स्ट है, द फॉलोइंग इज नॉट द क्रिस्टलाइन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। चारकोल, बिल्कुल, चारकोल हमारा जो है वो हमारे फर्स्ट है। ऊपर कर दें, सारे आसान है बड़े, ठीक है। तो अगर आप ये सारे एमसीक्यूज कर पा रहे हैं, इसका मतलब हमने वाकई में कोर्स को सही तरह से स्टडी किया है, ठीक है। हाँ, केमिस्ट्री होना चाहिए। 65, 64 तक हो गया था पीछे, ठीक है। द फर्स्ट सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम अमोनियम सायनेट, यस, ओके, सी ऑप्शन। 66, द आईयूपीएसी नेम ऑफ ग्लिसरॉल इज डैश। ईथन डगो, ग्लाइकोल है, दैट इज इथाइल ग्लाइकोल, 1,2 ईथन डायोल। ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल है, ये ग्लिसरीन है। ये ग्लिसरीन ग्लिसरॉल क्या होता है? 3 कार्बन होते हैं ना, और तीनों में OH लगा होता है। क्या हो गया बताओ? 1, 2, 3 प्रोपेन ट्रायोल है।
प्रोपेन ट्रायोल, जो इथेन डायोल आप कह रहे हो बेटा वो इथाइल ग्लाइकोल होता है, एंटी फ्रीज जो होता है। 67 है द फंक्शनल ग्रुप ऑफ असाइल हैलाइड, एसिड हैलाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? एसिड हैलाइड कौन सा कंपाउंड है? RX कहाँ से हो गया? अल्काइल हैलाइड है, RCOX अल्काइल हैलाइड है वर्दा, ये क्या कर रहा है? RX नहीं, RX अल्काइल असाइल हैलाइड है, दैट इज RCOX, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। टेस्ट नहीं दिया ना पिछले हफ्ते आपने, तभी आपको नहीं पता लगा। चलो अब तो नहीं दिया ना। 68 है द, अब रिकॉर्ड हो गया, द कॉमन नेम ऑफ फिनॉल इज डैश। फिनॉल का कॉमन नेम क्या होता है? कार्बोलिक एसिड, राइट। 69 है द करेक्ट अल्काइल ग्रुप इन द फॉलोइंग इज डैश। करेक्ट अल्काइल ग्रुप बताए कौन सा? C3H7, बिल्कुल सही, प्रोपाइल है ये, वेल डन। 70 है द कॉमन नेम ऑफ 6 मेंबर्स कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड इज डैश। 6 कार्बन वाला कैप्रोइक एसिड, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन। 71 है द बॉन्ड एंगल ऑफ कार्बन कार्बन इन बेंजीन इज डैश। 1.39 अप्रोक्सीमेटली, यस राइट, 1.4। 72 है ऑन ओजोनोलाइसिस ऑफ इथाइन फॉर्म्स डैश। इथाइन की ओजोनोलाइसिस से क्या बनता है? नहीं, फॉर्मल्डिहाइड बनता है, इथीन की ओजोनोलाइसिस से, इथाइन से नहीं बनता। पूरा रिएक्शन तो करूंगा नहीं मैं, लेकिन कंपाउंड में बता रहा हूँ, चलो ये कंपाउंड बनता है, चलो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। पूरा रिएक्शन नहीं कर रहा, ये एंड प्रोडक्ट क्या है? ये एसिटाल्डिहाइड है ये, यस फाखरा, ग्लायोक्सल होता है ये, 1,2 इथन डायल। ग्लायोक्सल इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ओजोनालिसिस ऑफ इथाइन ना यार, भूल गया क्या? चैप्टर 5 है ये, बहुत सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ग्लायोक्सल नहीं याद किया? 1,2 इथन डायल, नॉट डायोल। डायोल तो इथाइल ग्लाइकोल हो गया, ठीक है। अभी तक नाम में तो लोग फंसे हो। 73 द फॉलोइंग इज नॉट द ऑर्थोपैरा डायरेक्टर इन बेंजीन। कौन सा ऑर्थोपैरा नहीं है बल्कि मेटा डायरेक्टर है? डी ऑप्शन, बिल्कुल सही कहा अब्बास ने, ठीक है। NO2 मेटा डायरेक्टर, आपने डायरेक्टर सही से याद किया हुआ, ठीक है। 74 है बार्कोनिकोफ रूल इज एप्लीकेबल इन डैश। बार्कोनिकोफ रूल किस पे अप्लाई होने वाला है? असिमेट्रिकल, बिल्कुल सही कहा वर्धन ने, सी। 75 TNT इज फॉर्म्ड बाय द नाइट्रेशन ऑफ डैश। किसकी नाइट्रेशन से TNT बनेगा? ट्राई नाइट्रोटोलुइन। बोलो सही कह रहे हो, टोलुइन की नाइट्रेशन से बनेगा, फिर टोलुइन की नाइट्रेशन करेंगे तो TNT बन जाएगा, ट्राई नाइट्रोटोलुइन, पढ़ा है ना। 76 एट हाई टेम्परेचर अल्काइल हैलाइड अंडरगोस डैश। तो बेटा याद रखना है MCQ 76 में कि लो टेम्परेचर पे हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है और हाई टेम्परेचर पे होता है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो चूंकि यहाँ पर कह रहे टेम्परेचर हाई है तो अल्काइल हैलाइड क्या करेगा? एलिमिनेशन करेगा, बीटा एलिमिनेशन, ठीक है। तो इसको याद रख लेना है, लो टेम्परेचर पे सब्स्टिट्यूशन, हाई टेम्परेचर पे एलिमिनेशन, ठीक है। 77 है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अंडरगोज एडिशन रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म डैश। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करने से क्या बनाता है? एसिटिक एसिड, बिल्कुल सही। मतलब वैसा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, लेकिन चूंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर मिथाइल वाला लेंगे तो एसिटिक बना लेगा, बिल्कुल सही। 78 है द बॉन्ड एंगल इन टर्शरी अमाइन इज डैश। अब देखो अमाइंस में मैंने बताया था कि अमाइंस में बॉन्ड एंगल क्या होती है? 107 डिग्री होती है ना, पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है जैसा अमोनिया में होता है। लेकिन जब हम टर्शरी अमाइन की बात करते हैं ना, टर्शरी अमाइन जैसे देखो, अगर हम सिंपल अगर अमाइन की नाइट्रोजन ले लिया, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये रेडिकल, ये 1 डिग्री अमाइन है। इसका जो बॉन्ड एंगल आ रहा है बेटा 160 डिग्री, 107 डिग्री है। लेकिन जब हम टर्शरी अमाइन ले लेते हैं, अब ये भी याद है कि ये टर्शरी अमाइन है ना, 3 डिग्री है। अब इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 108 डिग्री, 1 डिग्री ना इसमें इंक्रीज हो जाता है। तो याद रखिएगा इसको 107 डिग्री नहीं 108 डिग्री लगाना है इसमें, टर्शरी के लिए 1 डिग्री बढ़ेगा उसमें। प्राइमरी का तो सही है 107 डिग्री पिरामिडल स्ट्रक्चर, ये भी पिरामिडल है लेकिन बॉन्ड एंगल में 1 डिग्री बढ़ा हुआ है, तो 108 डिग्री, हाँ 107 रहेगा। आगे बढ़े तो अच्छी बात है ना, नई नई चीज़ सीखने को मिलती है जब हम MCQs को सॉल्व करते हैं। और इंपॉर्टेंट MCQs से बेटा पेपर में आ सकता है इसमें से, इसलिए कुछ भी छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट है द रिडक्शन ऑफ अल्काइल साइनाइड प्रोड्यूसेस डैश। ये रिएक्शन का एक आया है, अल्काइल साइनाइड मतलब RC∧N। जब इसकी रिडक्शन करते हैं ना नेचुरल हाइड्रोजन तो क्या बनाता है? ये पढ़ा है रिएक्शन, ये
अल्केन बनेगा नहीं, अमाइन बनता है इससे। अमाइन की प्रिपरेशन में पढ़ा था, देखो रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, प्रिपरेशन ऑफ अमाइन में चेक कर रहे हैं, रिएक्शन लाजमी होगा आपके पास ही, इट शुड बी प्रेजेंट। इतने सारे हैं ना, मिक्स हो गया। चैप्टर नंबर 6 में आपको दिखेगा, कॉपी खोलें, चैप्टर 6 में आप देखें, चैप्टर 6 में प्रिपरेशन ऑफ अमाइन में देखें, और वहाँ है बाय द रिडक्शन ऑफ अल्काइल साइनाइड। देखिए बन रहा है अमाइन, सही है, बुक में है, कॉपी में। 80 एमसीक्यूज 80 है, द मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ थायोनिल क्लोराइड इज डैश। ये तो आसान है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही। वर्दा SOCl2 81। द फॉलोइंग इज अ ट्राईहाइड्रिक फिनॉल, बहुत आसान, पायरोगेनॉल, सी ऑप्शन सही। 82 ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ इथेन डाइऑल अकर इन द प्रेजेंस ऑफ डैश। अल्कोहल्स में पढ़ा था ना हमने, वो क्लीवेज ऑफ 1,2 डाइऑल किसकी प्रेजेंस में होता है? ये बीच से जो मॉलिक्यूल टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, इथिलीन ग्लाइकोल का। याद है रिएक्शन, उसमें हम क्या चीज़ यूज़ कर रहे होते थे, किसके साथ रिएक्शन करा रहे होते थे? पीरियोडिक एसिड नहीं, पर आयोडिक एसिड है ये, दिस इज पर आयोडिक एसिड। पीरियोडिक एसिड नहीं होता कुछ, वो तो मिलाकर लिख दिया, अलग अलग लिख देता, पर आयोडिक एसिड, ठीक है। याद है HiO4, फिर वो HiO3 बन जा रहा था एंड में जाके रिएक्शन किया, लिखा हुआ रिएक्शन है, लास्ट रिएक्शन यही अल्कोहल्स का, इसके साथ ही अल्कोहल एंड हुआ था। 83 लुकास रिएजेंट इज अ मिक्सचर ऑफ, बहुत आसान, बी ऑप्शन नहीं, बी कहाँ से, सी, जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। भाई क्या हो गया, जिंक नहीं, ZnCl2 और HCl का मिक्सचर होता है लुकास रिएजेंट, जिसको इस्तेमाल करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्काइलाइड्स के बीच में डिस्टिंग्विश करने के लिए। MCQ 84 है, द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, मर्करी एंड कंसंट्रेटेड HCl इज कॉल्ड डैश। रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, अल्केन बनाने के लिए, रिडक्शन टू अल्केन, चैप्टर नंबर जो है ना 8 का रिएक्शन है ये। दो तरह से रिडक्शन की थी अल्केन बनाने के लिए, क्लेमेंसन रिडक्शन था और एक वुल्फ किश्नर था। ये कौन सा है? जिंक स्लैश Hg यूज़ करते हैं जो, और एक HCl के साथ। पहला वाला कौन सा था? क्लेमेंसन था ना, क्लेमेंसन। दूसरा वाला था वुल्फ किश्नर, जिसमें हाइड्रोजन यूज़ कर रहे थे, ठीक है। ये किया हुआ हमने, चैप्टर 8 में हुआ होगा आपको ये। 85 द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज डैश। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? कुछ होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कुछ होता है माइल्ड। यस, ऑप्शन ए यस, क्रोमिक एसिड, जो आपने बताया था ना वो कि H2COR4 दैट इज क्रोमिक एसिड। तो ये हमारा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बाकी वो सारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हमारे पास, ठीक है, क्लियर है। 86 है, इन कार्बोनाइल ग्रुप कार्बन एटम इज डैश, sp2 हाइब्रिडाइज, बिल्कुल सही। 87 फॉर्मेलिन कंटेन्स फॉर्मल्डिहाइड बाय वेट डैश। कितना फॉर्मेलिन जो सोल्यूशन होता है ना फॉर्मल्डिहाइड का एक्वस, शायद ये आपको पता नहीं है। तो ये हमारे पास इसमें जो है वो 37 से 40% हमारे पास जो है ना वो फॉर्मल्डिहाइड डिजॉल्व होता है पानी के अंदर। बताया था ना प्रिजर्वेटिव के तौर पे इस्तेमाल करते हैं बायोलॉजिकल स्पेसिमेन के, ठीक है। तो वो फॉर्मेलिन सोल्यूशन जो होता है बायोलॉजी लैब के अंदर, तो वो 37 to 40% हमारे पास सोल्यूशन होता है फॉर्मल्डिहाइड का। 88 है, द फॉलोइंग इज यूज्ड एज pH कंट्रोल एजेंट। ओके, pH कंट्रोल कौन करता है किसी भी चीज़ का? देखो बेंजोइक एसिड का एक यूज़ है। बेंजोइक एसिड जो होता है ना, एट द फूड प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल करते हैं। ये क्या करते हैं? बेंजोइक एसिड का काम होता है pH को मेंटेन करना। pH, तो ये सिर्फ फूड वगैरह में, खाने पीने की चीज़ों में डाला जाता है ताकि pH मेंटेन रहे उसका, बेंजोइक एसिड। तो ये भी एक नई चीज़ है, इसको याद रख लीजिएगा, कुछ नई चीज़ें मिल रही हैं अभी। 89 है, टोटल नंबर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स आर डैश। 22 बिल्कुल, ये चैप्टर 10 है हमारा। 89 है, अमाइलेज इन एग्जाम्पल ऑफ डैश। अमाइलेज क्या है? अमाइलेज, हाँ, कैटालाइटिक प्रोटीन, बिल्कुल एंजाइम है ना ये, बिल्कुल सही कहा आप। 90 है, द नॉर्मल रेंज ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड इज, ऑप्शन बी 70 to 110 मिलीग्राम पर 100 डेसीलीटर, बिल्कुल सही। 91 है, बेंजोइक एसिड इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ डैश। बेंजोइक एसिड ये जो कंपाउंड है किसकी? गलत जवाब, टॉलुइन। टॉलुइन की ऑक्सीडेशन करते हैं ना अल्काइल बेंजीन की, तो बनता है बेंजोइक एसिड। नाइट्रोबेंजीन की ऑक्सीडेशन पढ़ी ही नहीं है हमने पूरे कोर्स में। 92 है, नालोन 6,6 इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ हेक्सामिथाइल डायमाइन एंड एडिपिक एसिड, बिल्कुल सही, बी ऑप्शन। 93 है, एंटी मलेरियल ड्रग अमंग द फॉलोइंग इज।
एंटी मलेरियल, बोलो क्लोरोक्विन, बिल्कुल सही, जो मार्केट में बासुकिन के नाम से मिलता है। ये सारे बी आ रहे लाइन्स, ठीक है। वैसे भी नहीं पता तो बी लगा दिया करो, बी में शॉर्ट ज़्यादा आंसर होते हैं कॉमनली। पीएच ऑफ एसिड रेन, अभी चैप्टर 12 है, कल पढ़ना है, लेकिन चलो 9 मैट्रिक में तो पढ़ा होगा ना। एसिड रेन का पीएच कितना होता है? बिल्कुल सही कहा उज़ैर ने, बिलो 5 से कम होता है। CFCR डैश, बिना पढ़े जवाब दो। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो बिना पढ़े भी बस ये चैप्टर में आता है। द रीजन ऑफ स्फीयर विच एक्सटेंड फ्रॉम 11 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस इज नोन एज डैश। स्ट्रेटोस्फीयर, बिल्कुल सही, ये सब मैट्रिक क्लास में पढ़ा है, ये दोबारा से चैप्टर 12 में आता है। द ग्रीन हाउस गैस इज डैश, कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, बिना पढ़े बता दे रहे हो, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ग्लाइकोजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश, पॉलीसैकेराइड, बिल्कुल सही, एनिमल स्टार्च है ना, ये लीवर में स्टोर होता है। 99 इथाइल क्लोराइड रिएक्ट्स विद सोडियम इथॉक्साइड टू फॉर्म डैश। इथाइल क्लोराइड रिएक्शन करना है सोडियम इथॉक्साइड से, C2H5ONA, क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ये? प्लस माइनस, और ये हमारा प्लस माइनस, ये से जुड़ा, ये से जुड़ा, मना C2H5O C2H5 प्लस NaCl, क्या बना कंपाउंड ये? कौन सा कंपाउंड है ये? ईथर है ना, तो पूरा नाम बताओ ना इसका, क्या हो गया? डाइइथाइल ईथर, तो पढ़ा है ना हमने। 100 ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कंटेन डैश, पता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में क्या होता है? ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कोई मेटल मौजूद हो ना, तो क्या बताएं, आसान सवाल। बहुत आसान है, बच्चों वाला सवाल है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड किसे कहते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है ना भाई, तो क्या होता है उसके अंदर? कार्बन और मेटल बॉन्ड बना होता है, इतना क्या सोचना है? RMgX है ना, तो कार्बन जुड़ा हुआ है मैग्नीशियम के साथ, इसमें मेटल के साथ जुड़ा होता है ना, तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहता है। क्लियर है? तो बेटा ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है, 50 MCQs है, तो प्रैक्टिस करने के लिए भी बड़ा अच्छा है। तो हमने अच्छा खासा पढ़ा हुआ है, चीज़ें आती हैं, इसका मतलब है। अच्छा, ये PDF जो है ना, इसके अंदर काफ़ी सारे और भी सब्जेक्ट्स के, जैसे आगे बढ़ाते जाए ना, उसमें देखें आगे बढ़े और दिखा देते, बड़ा दबा के रखे ना उसको, बड़ा ये मैथमेटिक्स के आ रहे हैं, आगे करते जाए। ये मैथ्स के देखो सारे MCQs आ रहे हैं 50, ये बड़े अच्छे प्रैक्टिस के लिए। इस तरह से ये आ रहे इंग्लिश के, आ रहे इंग्लिश के लिए नहीं, एप्टीट्यूड वाले सेकेंडरी में काम नहीं आएंगे, आगे बढ़े। ये इस तरह से उर्दू के भी आ रहे हैं 150 MCQs हैं, प्रैक्टिस के लिए अच्छा है। ये कंप्यूटर साइंस के आ रहे हैं, इस तरह से ये आपके बॉटनी के आ रहे हैं MCQs 50 आएंगे, जोलॉजी के आ रहे हैं MCQs, डायग्राम वाले MCQs भी हैं, ये 50 है, तो बड़ा अच्छा है, तो बच्चे प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं।